सुप्रीम कोर्ट ही है जो एक आम जनता और इस सरकार के बीच पे अड़ा हुआ है। उनको हटाइए और जो आर्थिक आधार पे, वो चाहे पिछड़े हो, चाहे एससी एसटी हो या सामान्य हो, उनको दीजिए आरक्षण। ऐसा न हो कि वो 10% भी आरक्षण वही ले लें जो उच्च और शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं, या जो भी कह रहा है कि ये मोदी की जीत है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट मोदी चलाते हैं? ये जातिवादी फैसला है, ये जो है न्याय संगत नहीं है। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि जो 10% आरक्षण है वो वैसे ही बरकरार रहेगा। हम आम जनता के बीच जाएंगे और लोगों से इसके बारे में राय जानेंगे। सर, आप मेरे साथ मौजूद हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, अगर ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक है उसका बेनिफिट होना चाहिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है तो हम उनका स्वागत करते हैं। और हाँ, कहीं ना कहीं अगर जो एजुकेशन है, अगर एजुकेशन में सबको सफिशिएंट वरीयता मिले तो उसके बाद 10% आरक्षण हो या 0% हो, उसका कोई मैटर नहीं करता है। पूरे फैसले में 5 जज थे जिन्होंने जिसमें से 3 जज की सहमति थी और 2 जज ने इसका विरोध किया। तो जो विरोध किया है 2 जजों ने, क्या वजह रही होगी? कहीं ना कहीं उनके ध्यान में हो सकता है ये रहा हो कि जो एजुकेशन सिस्टम है, तो अब भी जो ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं उनको उतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाती हैं, तो हो सकता है उन्हीं के संदर्भ में है। और हो सकता है इन कमिंग फ्यूचर अगर हम लोगों को एजुकेशन में बराबरी रहेगी तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हो सकता है आगे चल के 0 भी रहेगा तो सही रहेगा। लेकिन हाँ, आज की कंडीशन में अगर 10% है और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा दिया है तो हम उसकी बात पे सहमत हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज की स्थिति में आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ही है जो एक आम जनता और इस सरकार के बीच पे अड़ा हुआ है। आप गुजरात में देख लीजिए, मोरबी पुल पे क्या हुआ। राज्य सरकार को, गृह सचिव को, सबको उसने कहा ना, आप बताइए क्या हो रहा है। 14 तारीख को दाखिल करने के लिए कहा। ये भारत देश तो वो देश है जिसमें भगवान राम के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को खड़ा होना पड़ा। ये मुद्दे एक नहीं हो पाए नेता, तो आर्थिक आरक्षण पे ये भी नहीं एक हो पाए, फिर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा है, ये ठीक है 10% दिया जाएगा गरीबों को, लेकिन इसका भी एक लिमिटेशन होना चाहिए, से एक समय सीमा। जानिए, जब सन 1955 में आरक्षण लागू हुआ, एससी एसटी को केवल हुआ था, फिर नेहरू जी ने किया था। उसके बाद जब ये हुआ पिछड़े वर्गों के लिए, लटकता चला गया, फिर 78 में जाके बिंदेश्वरी मंडल को बनाया गया, मंडल जिसको कमीशन कहते हैं। बिंदेश्वरी मंडल ने 80 में जाके दिया, तब ये लागू हुआ 27% का जा करके। तो अब आज उनकी क्या स्थिति है पता है आपको? कितने परसेंट एससी एसटी में 55 से दिया गया लाभार्थी है जान रहे हैं? 51% पुअर की श्रेणी में आ रहा है एससी एसटी। तो किसको लाभ दे रहे हैं आप भाई? वो तो वहीं रह गए। तो आर्थिक आरक्षण बहुत, और ये हर वर्ग में लागू होना चाहिए। ये जातिगत हटा के अगर आर्थिक आधार से जोड़ दिया जाए सबको, तो बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि कुछ ही लोग बढ़ जा रहे हैं। आप बताइए ना, मैं तो कहता हूँ आंकड़े देखिए, 51% नीचे हैं, और यही बैकवर्ड में भी है 49% है जो कि गरीब के गरीब ही रह गए। तो कुछ लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए है। आप फिर से रिव्यू करिए, उनको हटाइए, और जो आर्थिक आधार पे, वो चाहे पिछड़े हो, चाहे एससी एसटी हो या सामान्य हो, उनको दीजिए आरक्षण। 5 जजों की टीम थी जो इस फैसले में थी, जिसमें से 2 जज ने इसका विरोध किया और 3 ने सहमति जताई। तो क्यों विरोध किया होगा? देखिए, जो विरोध किया, उनका विरोध इस बात से नहीं था। उनका विरोध ये था कि अगर हम इसको देंगे तो धीरे धीरे लोग आदत में शुमार करते चले जाएंगे। भाई, मुख्य जो न्यायाधीश है यू ललित जी, उनका यही कहना था। उन्होंने विरोध नहीं किया इस बात की, ये आदत में नहीं होना चाहिए। इसीलिए 3 जजों का भी निर्णय तो देखिए, उन्होंने कहा एक टाइम भी ये होना चाहिए, उसके बाद इसका रिव्यू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मोदी सरकार की एक बड़ी जीत मानी जा रही है, कैसे देखते हैं? नहीं, बड़ी जीत तब मानी जाती मेरे अपने विचार से कि उस 5 जजों की टीम में अगर एक दलित, एक ओबीसी और 2 जनरल या 3 जनरल होते, तब वो कमेटी पूरी निर्णय लेती अपने विवेक से, और तब उस पर प्रतिक्रिया देती तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। ये तो लोगों के मेकअप माइंड हो चुका है। एक तरफ से सारे जनरल के थे, अपने हिसाब से उन्होंने डिसीजन दे दिया। यदि इसमें और वर्ग के लोग होते तब निर्णय निकलता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, सकारात्मक होता। हर कोई सोचता कि नहीं, सारे समूह के लोग थे या जजेस थे, तो उन्होंने निर्णय सही लिया सोच समझ कर। ये तो पार्टिकुलर एक वर्ग विशेष की बात आ जाती है कि सारे सामान्य थे, इसलिए सामान्य 10% ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया। चलो ठीक है, ये लागू कर दिया। अब जो 50% का दायरा था, इस आदेश से वो दायरा टूटा है।
यदि सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि ये सबके हित में जाए तो वो 50% के दायरे को अब ओबीसी के लिए बढ़ाना पड़ेगा, एससी के लिए बढ़ाना पड़ेगा, एसटी के लिए बढ़ाना पड़ेगा। तो इस पर भी एक कमेटी बननी चाहिए जो ये व्यापक निर्णय दे कि अब ओबीसी का भी दायरा 50 से बढ़ना चाहिए 27 से, क्योंकि उनकी आबादी लगभग 50 के प्लस है कई मायनों में। तो हम चाहते हैं कि इस तरह की कमेटियाँ बने जो सबके न्याय संगत हो, सबके हित में हो, सारे वर्ग से एक एक जज बैठे वहाँ पे। एक आम जनमानस में एक धारणा ये जो बनी हुई कि जनरल थे ईडब्ल्यूएस पे एक तरफा फैसला दे, शायद वो चीज़ें तब ना हो पाए अगर सारे वर्ग से एक एक जज रहेंगे तो। इस फैसले से सहमत है नहीं है? ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो उसमें मैं कैसे कह सकता हूँ, बस मेरे अपने विचार से नहीं सही है, क्योंकि सारे वर्ग से जज होते तो शायद ज़्यादा बेहतर निर्णय उसका आता। मेरा अपना पार्टिकुलर मत है कि मैं नहीं सहमत हूँ। क्या लगता है इस फैसले से कितना फ़र्क पड़ेगा? फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, जिसको फर्क पड़ना था वो तो ढंडोरा पीट ही रहे। आम आदमी तो वहीं वहीं खड़ा है, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो। ऐसे 10% वाले 8 लाख की सीमा है, सभी तो आ जा रहे हैं उसमें, और उनका कुछ नहीं होने वाला है। आपको पता है ये जो प्रधानमंत्री आवास की जो भी सम्मान, किसान सम्मान निधि में कितना बड़ा घोटाला हुआ, अपात्रों को दिया गया। अभी राशन कार्ड वाला भी वही हाल था, कॉलोनी जो दी गई। आप जाइए तो नगर पंचायत के जो वार्ड के मेंबर होते हैं उनके घरों उनको 2.5 लाख 2-2 लाख रुपया मिला हुआ है। आम आदमी तो वैसे बेचारा लिए फार्म घूम रहा है, उसका वो नेट पर चल ही नहीं रहा है। ये स्थितियाँ हैं तो वहीं वहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क उनको पड़ेगा जो लाए हैं, जो ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हाँ हमने करा दिया। आने वाले समय में जो चुनाव है तो इस फैसले को लेकर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ क्यों नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। क्या वजह रहेगी जो प्रभाव पड़ेगा? भाई अब वो तो कह रहे हैं हमने कराया, भले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो कह रहे हमने उठाया, किसी ने पार्टी ने साथ नहीं दिया, तो हम तो सामान्य वर्ग के साथ खड़े हुए हैं जी। ये लोग खड़े होते तो नौबत ही नहीं आती कोर्ट में जाने, तो विरोध में चले गए। बस यही लाभ लेंगे। विपक्ष भी सरकार को इस पर घेर रहा है, तो कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, राजनीतिक स्टैंड पे हम तो जाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा राजनीति में हमारी रुचि नहीं है। लेकिन यदि पक्ष विपक्ष इस पर अपनी क्या क्या प्रतिक्रिया दे रहा है तो राजनीतिक विषय है, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। मतलब आप पूरी तरह से सहमत नहीं है फैसले? नहीं, मैं इस फैसले से नहीं सहमत हूँ, मेरा अपना निजी मानना है। नहीं, देखिए इसमें दो पहलू है। 10% आरक्षण जो बरकरार सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसका स्वागत है। उसमें ये होना चाहिए कि वास्तव में एक सर्वे होना चाहिए सामाजिक, जो हम लोग मांग करते आ रहे हैं कि सामाजिक जो जनगणना या सर्वे हो जाए, तो उससे पता चल जाए कि उस 10% वाले में जो वास्तविक जिनको आरक्षण चाहिए उनको आरक्षण मिले। ऐसा न हो कि वो 10% भी आरक्षण वही ले लें जो उच्च और शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं, तो फिर ये हवाई ये धकोसला फिर साबित हो जाएगा। गरीब गरीब ही रह जाएगा, अमीर अमीर ही होता जाएगा। पूरे फैसले में 5 जजों की टीम थी, जिसमें से 3 ने इस फैसले का स्वागत किया और 2 ने इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया होगा? अब उनके समझ में आया होगा विरोध करने का, लेकिन आप जान ही रहे हैं कि जब 3 जजों ने फैसला दे दिया तो 2 के विरोध का हो सकता है कि उसमें अब सुप्रीम कोर्ट का मामला, उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अब उनकी सोच रही होगी, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अब माननीय जज लोगों पे कोई टिप्पणी नहीं है। एक सवाल और पूछना चाहेंगे, कहा जा रहा है इस फैसले को लेकर कि मोदी सरकार की एक बड़ी जीत हुई है, कैसे देखते हैं? अच्छा ये बताइए, हम तो मोदी सरकार की बड़ी, इसका मतलब ये है कि जो मोदी जी चाह रहे हैं वही सुप्रीम कोर्ट कर रही है। आपके कहने के अनुसार तो यही साबित हो रहा है ना, या जो भी कह रहा है कि ये मोदी की जीत है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट मोदी चलाते हैं? अरे सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की उच्च न्यायाधीश प्रणाली है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता है, अगर हिंदुस्तान के हम नागरिक हैं तो उसका हम स्वागत करेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे। रही 2 जजों की विरोध की बात, अब उनके समझ में आया होगा तो उन्होंने विरोध किया होगा, लेकिन 3 जज जो फैसला दे दिए हैं तो सर्वमान्य हो गया, वो तो माना ही जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ उसमें मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी मैं आज सुबह पेपर में पढ़ रहा था, या आधा घंटा या 30 मिनट में ये सब पास हो गया है, इसी तरह आरक्षण हमारे पिछड़ी समाज के जो लोग हैं उसमें भी बड़े अति पिछड़ी जातियां हैं जो भी वो वंचित हैं। जब पिछड़ी जातियों के लिए
भी अगर कोई इस तरह का मामला आए तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे न्यायाधीश महोदय लोग हैं, इसी तरह लेंगरान जो कर देते हैं, कई साल लटकता रहता है, तो कम से कम पिछड़ी जातियों पर भी इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। फैसले से सहमत हैं कि नहीं है? हम बता तो रहे हैं कि अगर फैसला जो आया है, अगर 10% आरक्षण गरीब अगर समाज के लोगों को मिलता है तो सहमत हैं, लेकिन अगर वो आरक्षण जो है उच्च पदों पे लोग जो बैठे हैं अगर उनको मिलता है तो उससे क्या फ़ायदा होगा? ये जातिवादी फैसला है, ये जो है न्याय संगत नहीं है, मूल भावना के खिलाफ। आपके हिसाब से क्या संशोधन होना चाहिए इसमें? देखिए, अब गरीबी हटाने के लिए जो है और भी कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आप आरक्षण के ही तहत जो है उनकी गरीबी दूर करें। ये आरक्षण जो है गरीबी हटाने का मामला नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का मामला है। ये जो 100 सीट है उसमें सबकी भागीदारी हो, भागीदारी का मामला है। ये जो है गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। गरीबी अगर किसी को हटाना ही है, किसी को हटाना ही है तो उसको जो है आप जो दूसरा कार्यक्रम चलाकर जो है हटा सकते हैं गरीबी को।